श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पारायण के आज के इस द्वितीय दिन का शुभारंभ हम भगवान के नाम स्मरण से करेंगे। हरि भक्तों से निवेदन है कि यहाँ से धुन का गान होगा, आप सभी ताली बजाकर धुन गान में सम्मिलित हों। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण 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 श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आज के द्वितीय दिन पर पूज्य आत्मरूप स्वामी जी को हम निवेदन करते हैं कि वे व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें और सभी हरि भक्त अब पारायण की पूजन विधि में सम्मिलित होंगे। जैसे यहाँ से सूचना मिले उस अनुसार ठाकुर जी एवं ग्रंथ की पूजा में हम सब सम्मिलित होंगे। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानामनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानाम्। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव दिव्य दृष्टि सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात
परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति, स्वस्ति वचसि कर्मणि, भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। सद्गुरुवर्य ब्रह्मानंद स्वामी के इन शब्दों पर हम इस पारायण के दौरान विचार कर रहे हैं। संत हमें क्या देते हैं? महाराष्ट्र में नामदेव नाम के एक बहुत ही महान संत हो गए। नामदेव इतने महान भक्त थे, पूर्व संस्कार के कारण बचपन से ही वे भगवान की मूर्ति के साथ बातें करते थे। वे जब बोलते थे तो भगवान मूर्ति में से जवाब देते थे। नामदेव की कीर्ति उस समय पूरे प्रदेश में फैली हुई थी। एक बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में उस समय के जो महान भक्त थे, संत ज्ञानेश्वर थे, गोरा कुंभार थे, जानबाई, मुक्ताबाई, ये सब महान भक्त एक बार किसी एक स्थान पर मिलने वाले थे। नामदेव जी को भी उसमें निमंत्रित किया गया था। नामदेव वहाँ पधारे। उस समय सभी भक्तों ने नामदेव जी का स्वागत किया, उनको प्रणिपात किया, परंतु नामदेव किसी को नहीं झुके। इतना तो पता चल गया कि नामदेव भक्त हैं, परंतु फिर भी हृदय में अहंकार की ग्रंथि बनी हुई है। रात को भजन के लिए सब एकत्र हुए। पूरी रात भजन होने वाला था। एक के बाद एक भजन हो रहा था। उसमें बीच में किसी ने गोरा कुंभार से कहा कि आप तो कुंभार हैं, कोई मटका होता है तो तुम कह सकते हो कि यह कच्चा है या पक्का है, परंतु कोई भक्त कच्चा है या पक्का यह तुम बता सकते हो या नहीं? गोरा कुमार ने कहा कि वह भी मैं बता सकता हूँ। तो कहा कि यहाँ पर इतने सारे भक्त आए हैं, तो आप बताइए कि इसमें से कौन भक्त हैं और कौन कच्चा है। गोरा कुंभार खड़े हुए, एक एक के पास जाकर सर में
टकोरा लगाकर कहने लगे, ये पक्का है, ये कच्चा है, ये आधा कच्चा है। नामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, भक्त की परीक्षा मटके की तरह हो सकती है। वे सोच रहे थे तभी नामदेव जी के सर पर टकोरा लगाकर गोरा कुम्हार बोले, नामा कच्चा। जब यह सुना, गोरा कुम्हार मुझे कच्चा कहते हैं। नामदेव जी खड़े हो गए, वहीं से निकल गए सीधे पंढरपुर। सुबह में पहुँचे, विठोबा जी के मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़े हो गए। कहा कि ये सब आपके भक्त कहलाते हैं, लेकिन बुद्धि ही नहीं है। अरे, मटके की तरह भक्त की परीक्षा करते हैं और मेरे सर पर टकोरा लगा कर कहा कि नामदेव कच्चा है। भगवान ने मूर्ति में से जवाब दिया कि गोरा कुम्हार की बात सही है, तुम अभी कच्चे हो। नामदेव ने कहा कि प्रभु जी, मैं क्यों कच्चा हूं, क्या कमी है मुझ में? तब भगवान ने जवाब दिया, अभी तक तुमने सच्चे गुरु का सेवन नहीं किया। गुरु के सेवन से, संत के सेवन से हृदय शुद्ध होता है और तभी परमात्मा की पूर्ण कृपा के हम अधिकारी बनते हैं। भगवान से यह सुनकर नामदेव जी को अंतर्दृष्टि हुई। गुरु बनाए। गुरु ने अंतःकरण में जो अहंकार के भाव थे वह दूर किए। नम्रता आई, सच्ची भक्ति आई और नामदेव जी परम भक्त बने। तो यह परंपरा हमें क्या सिखाती है कि गुरु, संत हमारे अंतःकरण में से अशुद्धि को दूर करते हैं। बाहरी अशुद्धि इतनी बाधा नहीं करती जितनी अंतःकरण की अशुद्धि हमें बाधा करती है। घर से बाहर जो कूड़ा होता है वह इतना नहीं अखरता जितना घर में रहा हुआ कूड़ा अखरता है। वह यदि हमारे शरीर पर होता है तो ज़्यादा उससे परेशानी होती है, और थोड़ा सा भी कचरा पेट में हो जाए वह अधिक पीड़ा देता है। किडनी में हो जाए तो, हृदय में हो जाए तो, ब्रेन में हो जाए तो ट्यूमर, वह तो इससे भी ज़्यादा हमें मुसीबतों का सामना करवाता है। लेकिन इन सभी बाधाओं से परे अंतःकरण में, मन में जो अशुद्धियाँ होती हैं वह न केवल व्यक्ति को परंतु पूरे समाज को परेशान करती है। एक रावण या एक दुर्योधन या एक हिटलर के मन में जो अशुद्धि थी उसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ा। एक व्यक्ति की अशुद्धि परिवार को दुखी करती है, देश को दुखी करती है, विश्व को दुखी करती है, और व्यक्ति स्वयं वह तो दुख में से बाहर ही नहीं निकल पाता। यूएनओ की एक सुंदर बात है, कहा है एक विधान में, युद्ध का आरंभ पहले बाहर नहीं होता, युद्ध का आरंभ पहले व्यक्ति के मन में होता है। यदि युद्ध को रोकना है तो पहले मन को शुद्ध करना चाहिए, वहीं से तो आरंभ होता है प्रत्येक युद्ध का। मन की अशुद्धि विनाशक बनती है। तो संत वह अशुद्धि दूर करते हैं जो और कोई नहीं कर पाते। हमारे जीवन में व्यसन और दुराचार की जो अशुद्धियाँ होती हैं, संत समाज में घूमकर उसे दूर करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में ऐसे कई लोग आए जिनका पूरा जीवन प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन से, उनके सत्संग से, उनके आशीर्वाद से बदल गए।
तलाजा गांव के ऋषुबा दारू के अठंग व्यसनी थे। पूरा गांव उनसे त्रस्त था। अनेक प्रकार के दुराचारों से भरा उनका जीवन प्रमुख स्वामी महाराज के एक सानिध्य में पूरा का पूरा बदल गया। जिस हाथ में बंदूकें रहती थी उस हाथ में माला आ गई और परम भक्त बन गए। तो संत हमारे हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। हम कमज़ोर होते हैं, कई बार हम जानने के बावजूद अपनी कमजोरियों को, अपनी अशुद्धियों को नहीं छोड़ पाते। कई लोग व्यसन के गुलाम बन जाते हैं, जानते हैं कि इससे मुझे दुख होगा, परिवार को दुख होगा, नहीं छोड़ पाते। वहाँ पर संत की शक्ति काम लगती है। मुंबई में अरविंद बब्बल नाम के एक प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर हैं। BAPS संस्था के योग में एक प्रोजेक्ट के जरिए वे आए। वे कभी किसी संत को, हमारे संप्रदाय के किसी संतों को वे नहीं मिले थे, परंतु जैसे संतों के साथ, स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने काम किया, करते करते उनके मन में सद्भाव जगा। उनको 35 वर्षों से सिगरेट का व्यसन था और दिन भर में 45 सिगरेट पी जाते थे। कई लोगों ने उनको समझाया था, परिवार ने समझाया था, वे खुद भी समझते थे कि इसमें मुझे दुख आ सकता है। परिवार त्रस्त था, वे छोड़ नहीं पा रहे थे। उस व्यसन के वे इतने अधीन हो चुके थे कि किसी भी समय, किसी भी कारण, कुछ समय के लिए यदि व्यसन से दूर रहना पड़े तो वे सहन नहीं कर पाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि काम के लिए उनको यूरोप में जाना था। तो उस वक्त पोलैंड जाने के लिए जो सीधी फ्लाइट मिल रही थी 13 घंटे की थी, परंतु उन्होंने ऐसी फ्लाइट ली हर 2 घंटे एयरपोर्ट पर उतर सके, वहाँ जाकर सिगरेट पी सके, क्योंकि प्लेन में तो पी नहीं जा सकती। तो ऐसा करते 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 उन्होंने 36 घंटों का प्रवास किया सिगरेट पीने के लिए। एक बार वापस आ रहे थे यूरोप से, तो बीच में मॉस्को एयरपोर्ट पर उनको उतरना हुआ। सिगरेट पीने गए, वहाँ पता चला कि यहाँ पर तो एयरपोर्ट पर मनाही है, सिगरेट पीने से दंड होगा। पूछा कितना दंड है? कहा 1,20,000 रुपये। अरविंद भाई ने देखा मेरे पास इतने हैं या नहीं, अभी देखा है तो ठीक है। उन्होंने यह जोखिम उठाया, साहस किया और टॉयलेट में जाकर उन्होंने सिगरेट पी ली। वैसे तो पकड़े नहीं गए, लेकिन उनकी तैयारी थी, अगर पकड़ लेने के बाद इतना दंड देना पड़े तो भले ही देना पड़े, बिना सिगरेट में नहीं रह पाऊंगा। यह उनका व्यसन था। संतों ने उन्होंने धीरे धीरे समझाया कि आप इसको छोड़ दीजिए। वह बोले यह संभव नहीं है, मैं कम कर सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता। उन्हीं दिनों में महान स्वामी महाराज के दर्शन का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ सूरत में। पहली बार महान स्वामी महाराज के दर्शन हो रहे थे। जब वे क्रम में आए स्वामी जी के पास, उस समय संतों ने कहा कि स्वामी जी, ये अरविंद जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी संस्था का सद्भाव वाले हैं, परंतु यह व्यसनों की जो बुराई उनके जीवन में है वे छूट नहीं पाते इससे। महान स्वामी महाराज ने उनकी आंखों में देखा
और प्रेम से दृष्टि करके कहा कि निकल गया। बस इतना ही बोले, उसी क्षण से अरविंद जी के मन से सिगरेट पीने की इच्छा ही मिट गई। एक भी बार, इस घटना को 4 वर्ष होने आए, एक बार भी उनके मन में इच्छा तक नहीं हुई कि मैं सिगरेट पीऊं। इतना ही नहीं, दूसरा कोई पीता है तो भी वे सहन नहीं कर पाते। उनका परिवार खुशहाल हो गया। संत की दृष्टि क्या कर सकती है? क्या आध्यात्मिक शक्ति हमें देती है? तो वह हमारे जीवन की अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। कई बार ऐसी आदतें पड़ जाती है जीवन में जो बेहाल कर देती हैं, बार बार उसमें फंस जाते हैं। धोलका शहर का एक युवक, उसे ऐसी आदत पड़ गई थी कि इंटरनेट पर अश्लील चित्रों को बिना देखे वह रह नहीं पाता था। वह जानता था कि योग्य नहीं है, पर छोड़ नहीं पा रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, इसे छोड़ दो। उसने छोड़ दिया। कुछ समय तक वह उससे दूर रहा, फिर शुरू हो गया। ऐसा 2-3 बार हुआ। जब प्रमुख स्वामी महाराज उन्हें दर्शन देकर कहते थे छोड़ दो, छोड़ देता था। ऐसे में प्रमुख स्वामी महाराज अंतर्धान हुए, उनका देह विलय हुआ। तो इसने फिर से शुरू कर दिया जो पहले कर रहा था। तब महान स्वामी महाराज ने उसको दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि अब भी नहीं सुधरेगा। उस युवक के मन में प्रतीति हो गई, मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज आज महान स्वामी महाराज के रूप में फिर से मेरे सामने आए हैं और ये कितने दयालु संत हैं। मैं बार बार गलती करता हूँ, ये संत थकते नहीं हैं, ये मुझे सुधारना चाहते हैं। बस चोट लग गई और उस युवक के जीवन में से वह बुरी आदत निकल गई। तो संत वह करते हैं जो हम नहीं कर पाते, उनकी कृपा दृष्टि से हो जाता है। पिछले वर्ष जब राजकोट में महान स्वामी महाराज पधारे थे तो एयरपोर्ट पर व्यवस्था में एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के जो अधिकारी थे उनका नाम था अशोक सिंह जी जाडेजा। उनसे कहा गया कि आप सिक्योरिटी के चीफ है और ये धर्मगुरु पधार रहे हैं और आप इनकी व्यवस्था में हैं, तो आप भी स्वागत में हाजिर रहिएगा। वे रहे, परंतु मन से उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। व्यसन भी खूब करते थे। इसके साथ साथ साधु संतों के प्रति मन में एक प्रकार का घृणा का भाव पहले से ही बना हुआ था, पूर्वग्रह था। महान स्वामी महाराज पधारे, सब महानुभाव स्वागत कर रहे थे। इनसे भी कहा गया। एक हार था, उन्होंने महान स्वामी महाराज को पहनाया और महान स्वामी महाराज ने करुणा दृष्टि से उनके सामने देखा, उनको आशीर्वाद दिए। बस न जाने क्या हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई थी। उसी क्षण से ये जो अशोक सिंह जी थे उनके मन से व्यसन के विचार मात्र निकल गए। उन्होंने कहा कि कई सालों से मेरे पिताजी और मेरी छोटी लड़की मुझे बार बार समझा रहे थे कि यह छोड़ दो। मैं समझता था कि मुझे यह छोड़ना चाहिए, मगर मैं छोड़ नहीं पा रहा था। आज स्वामी जी के आशीर्वाद से चमत्कार हो गया। तो संत का चमत्कार क्या होता है? संत ऐसा चमत्कार दिखाकर दूसरों को भरमाते नहीं हैं जिससे लोग उनको जादूगर मानने लगे। संत जीवन परिवर्तन का चमत्कार करते हैं, यही तो उनका सच्चा प्रताप है। तो संत हमारे जीवन की अशुद्धियों को दूर करते हैं, दुराचार को दूर करके।
वे वहम और अंधविश्वास के भय से हमको मुक्ति दिलाते हैं। इस तरह से वे हमारे जीवन की शुद्धि करते हैं। संत हमारे दुस्वभावों से हमें बचाते हैं। ये जो स्वभाव कारण शरीर के भाव होते हैं, कई जन्मों से काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, स्नेह, मान, ईर्ष्या, ये दुर्गुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनको छोड़ना कोई सरल बात नहीं होती, परंतु संत की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी सेवन से हम स्वभावों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, उनका शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था सन 1965 में। उस समय पर उनके जन्म शताब्दी के वर्ष पर शताब्दी स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। उसमें जिन जिन भक्तों ने शास्त्री जी महाराज से प्रेरणाएं पाई थी, उनके जीवन में से कुछ अनुभव किया था, वे प्रस्तुत कर रहे थे अपने अपने अनुभवों को। मणिभाई नाम के एक भक्त ने उसमें अपना एक अनुभव लिखा है कि मैं अपनी युवानी में बहुत ही रजोगुणी था, शौकीन था, खाना पीना, घूमना, पहनना। परंतु जैसे मैं शास्त्री जी महाराज के योग में आया, धीरे 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 मुझ में रूपांतर होने लगा। फिर भी बाहर तो हो चुका, अंदर से विचारों को बदलना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं कभी शास्त्री जी महाराज के साथ विचरण में जाता था। कई बार रात को ऐसा होता था, शास्त्री जी महाराज ओढ़े हुए होते थे, मैं भी उनके चरणों के पास सो जाता था। कई बार मेरे मन में बुरे विचार आने लगते थे। शास्त्री जी महाराज उस समय मुझे जगा देते थे, पूछते थे क्या सोच रहे हो। उस समय में मैं साफ साफ बता देता, मैं निष्कपट हो जाता। शास्त्री जी महाराज आशीर्वाद देते। ऐसा 2, 3, 4 बार हुआ। परंतु एक बार ऐसा ही हुआ, मेरा मन ऐसे विकृत विचारों में उतर गया था। शास्त्री जी महाराज ने मुझे जगाया। मैंने शास्त्री जी महाराज से प्रार्थना की। उस समय उन्होंने आशीर्वाद दिए, जाओ अब कभी ऐसा नहीं होगा। उन्होंने लिखा है हरिभक्त ने, 42 वर्ष हो गए उस दिन से लेकर आज तक स्वप्न में भी मुझे बुरे विचार तक नहीं आए। संत की दृष्टि में यह शक्ति होती है हृदय को शुद्ध करने की। हजारों वर्षों की तपश्चर्या से जो नहीं होता, संत के सानिध्य से हो जाता है। संत हृदय को शुद्ध करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में ऐसे एक भक्त आए थे मुंबई के, हीराभाई उनका नाम था। हीराभाई प्रेमी भक्त थे। प्रमुख स्वामी महाराज उन पर बहुत ही प्रसन्न रहते थे, सेवाभावी भक्त थे। परंतु जब उनकी पत्नी का अवसान हुआ, वे बहुत दुखी हो गए, भूल नहीं पा रहे थे। संसार के संकल्प मन में बहुत चल रहे थे। वैसे आयु तो बढ़ गई थी, फिर भी संसार के संकल्प वे छोड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने निष्कपट भाव से प्रमुख स्वामी महाराज के सामने अपने मन की परिस्थिति प्रस्तुत की। प्रमुख स्वामी महाराज ने उन पर कृपा करते हुए आशीर्वाद दिए, कहा कि इस प्रकार से भक्ति करो, पूरे दिन मन को भक्ति में लगा दो। उन्होंने प्रयत्न किया, फिर भी वे स्वामी जी के पास जाकर बोले, स्वामी जी ये मुझसे नहीं हो पाता, मैं भूल नहीं पाता, ये संकल्प मन से टलते नहीं है। तब स्वामी श्री ने करुणा भाव से अपना उत्तरीय वस्त्र निकालकर उसको पहना दिया। कहा कि जाओ इसको साथ में रखना, सोते समय संकल्प नहीं होंगे। और हीरा भाई के मन से ये सारे संसार के संकल्प मिट गए। गुरु की, संत की कृपा से, उनके संस्पर्श से हम पवित्र हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा प्रथम ही पंक्ति में कि संत क्या करते हैं, प्रभु पद प्रकट
करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। गलत राह पर चढ़े हुए व्यक्ति को वे सही राह पर लाते हैं संत। भरम मिटावत भारी, हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमारी वासनाओं को दूर करते हैं, हमारे दुष्कर्मों को दूर करते हैं, पवित्र बनाते हैं, परमात्मा की कृपा के पात्र बनाते हैं। यह संत का प्रताप है, यह उनकी करुणा है। तो यह पहली पंक्ति में समझाया ब्रह्मानंद स्वामी ने। फिर दूसरी पंक्ति में वे बताते हैं, परम कृपालु सकल जीवन पर हरि सम सब दुख हारी। संत का उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक ही पंक्ति में स्वरूप बता दिया। संत परम कृपालु होते हैं, संत दुखहारी होते हैं। जैसे भगवान की दया का पार नहीं है, उसी प्रकार से संत की दया का भी कोई अंत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में 5वें अध्याय में भारत के ऐसे ऋषि संत का स्वरूप एक ही श्लोक में बताया है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाया। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैदाः यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। ऐसे संत जो संसार की आसक्तियों से मुक्त हैं, मन में कोई संशय नहीं है, वे सदा संयमित मन से रहते हैं, मन पर उनका पूरा नियंत्रण रहते हैं। क्षीण कल्मषाः, वासनाओं से परे हैं, विरक्त हैं, अनासक्त हैं। परंतु विशेषता क्या है? ऐसे अनासक्त और विरक्त होने के बावजूद सर्वभूत हिते रताः, जीव प्राणी मात्र का हित करने के लिए वे तत्पर रहते हैं। संत का हृदय नवनीत समान होता है, किसी का दुख नहीं देख पाते, पिघल जाते हैं। हमने कई बार प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के जीवन में यह प्रत्यक्ष देखा, किसी का दुख नहीं देख पाते। उनको ऐसा हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं इसके लिए। प्रमुख स्वामी महाराज सारंगपुर में विराजमान थे। अप्रैल महीने के गर्मी के दिन थे। शाम को 4:30 बजे के करीब का समय था। वे अपने कमरे में पत्र लेखन आदि कार्यों में व्यस्त थे। उस समय सारंगपुर मंदिर के कोठारी स्वामी पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी उनके पास गए। प्रमुख स्वामी महाराज से कहा कि स्वामी जी, एक विनती है कि कुछ प्रसादी के पुष्प मुझे दीजिए, किसी के लिए ले जाना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि किसके लिए ले जाना है? ज्ञानेश्वर स्वामी ने बताया कि जूनागढ़ से एक लड़का उनके पिताजी के साथ आया है। छोटा लड़का है, परंतु उसे हॉचकिंस नाम का एक बहुत ही भयानक कैंसर हुआ है और पूरे शरीर में 3 से 4 हजार गांठें निकल आई हैं। बहुत ही पीड़ित हो रहा है, तो उनके लिए प्रसादी के पुष्प दीजिए। यह सुनकर प्रमुख स्वामी महाराज द्रवित हो गए। कहा कि पुष्प क्यों, उसे यहाँ ले आओ। तब संतों ने बताया कि स्वामी जी, उसको यहाँ लाना उचित नहीं है आपके कमरे में, क्योंकि हाइजीन की दृष्टि से भी डॉक्टर यह पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उसको हम यहाँ नहीं ला सकते कमरे में। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, अगर वह यहाँ पर नहीं आ सकते तो हम वहाँ पर जाते हैं। इतना कहकर स्वामी जी खड़े हो गए। बाहर बहुत गर्मी थी। प्रमुख स्वामी महाराज चलने ही लगे। गए उस लड़के के पास, आशीर्वाद दिए, प्रार्थना की, पुष्प चढ़ाए, वर्तमान धारण करवाए, कंठी पहनाई, बहुत आशीर्वाद दिया। और फिर वहाँ से लौटते लौटते वे बोले कि मेरे मन में यही भाव था
कि हम प्रत्यक्ष जाकर उसे आशीर्वाद दें तो उसका कल्याण हो जाए ना। एक छोटा सा लड़का, सामान्य परिवार का, स्वामी जी उनका दुख देख नहीं पाते। किसी की भी कठिनाई को देखकर उन्हें ऐसा हो जाता है कि मैं इसके लिए क्या करूं। सन 1986 में जब प्रयाग में पूज्यपाद पांडुरंग शास्त्री जी के सानिध्य में स्वाध्यायी परिवार के द्वारा एक अधिवेशन का आयोजन किया गया था, उसमें पांडुरंग शास्त्री जी का निमंत्रण था। बहुत ही उनकी इच्छा थी कि प्रमुख स्वामी महाराज इसमें अवश्य पधारे। स्वामी जी वहाँ पधारे थे, ठहरे थे। एक आश्रम में उनका निवास वहाँ पर था। उसी दौरान गुजरात से नानी बावड़ी नाम के एक छोटे से गांव से एक संघ यात्रा के लिए निकला था, उत्तर भारत की यात्रा के लिए। तो वह संघ यात्रा करते करते वहाँ इलाहाबाद पहुँचा था। 2-3 भक्त ऐसे थे जो प्रमुख स्वामी महाराज के परिचय में थे, देहाती हरिभक्त, किसान भक्त थे। उनको पता चला कि प्रमुख स्वामी जी महाराज यहाँ पर हैं, तो खोजते खोजते स्वामी जी तक पहुँच गए। वहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज भी उनको देखकर प्रसन्न हुए, वे भी बहुत प्रसन्न हो गए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, कैसे यहाँ? कहा कि स्वामी जी यात्रा में निकले हैं, एक गांव के लोगों ने मिलकर एक बस निकाली है, उसमें आए हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूछा कि यात्रा कैसी चल रही है? कहा कि स्वामी जी वैसे तो ठीक चल रही है, लेकिन एक समस्या है, खाने की समस्या। क्योंकि हमारे धर्म नियम के अनुसार खाना नहीं पकता, इसलिए हम कुछ दिन केले खा लेते हैं, चने खा लेते हैं, ऐसा करके चलाते हैं। यह समस्या बड़ी है। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस समय अपने पास बैठे संतों के सामने देखा। जब स्वामी जी दिल्ली से निकले तब कुछ दिन के लिए चले, ऐसा नाश्ता वगैरह साथ में लिया था जो यात्रा के दौरान काम लगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूछा कि हमारे पास क्या है? संतों ने कहा कि स्वामी जी हमारे पास अधिक तो नहीं है, जितना आवश्यक है उतना ही है। प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि नहीं, ऐसा करो, भगवान को थाल में भोग में लगाने के लिए जितनी आवश्यकता होती है उतना रख कर बाकी का सब इनको दे दो। प्रमुख स्वामी महाराज ने सब दिलवा दिया, अपनी चिंता नहीं की। मैं क्या कर दूं? कोई भी दुखी हो, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। नरसिंह मेहता ने जो लिखा था वह हमने स्वामी जी के जीवन में मूर्तिमान देखा। कच्छ में भूकंप हुआ, स्वामी जी दिन रात उसकी चिंता कर रहे थे, वहाँ के लोगों की, उनके खाने पीने की, उनको पानी पहुँचाने की। कुछ दिन जाने के बाद उनको नेल कटर तक दिलाने की, पाँव में पहनने के लिए जूते पहनाने की। फिर उनके निवास चले गए थे तो नए आवास बनाने की। उनको ऐसा होता है कि मैं क्या कर दूं? किसी का दुख संत नहीं देख पाते, इसलिए परम कृपालु उनको कहा गया, परम कृपालु। सन 1987 में गुजरात में लगातार तीसरा अकाल था। 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी। इसका असर यह हुआ था, मनुष्यों को तो समस्या थी, पशुओं की परिस्थिति इनसे भी विकट थी। घास चारा नहीं मिल रहा था सौराष्ट्र में, पानी नहीं मिल रहा था, और लोग अपने प्यारे पशुओं को दुखी होकर छोड़ देते थे। कहाँ जाए? सरकार ने कैटल कैंप कुछ बनाए थे, कुछ संस्थाओं ने भी कोशिश की थी, परंतु बहुत ही कठिन समस्या थी। प्रमुख स्वामी महाराज इसकी चिंता कर रहे थे। अलग अलग कैटल कैंप में संस्था की ओर से जितनी हो सके उतनी मदद वे कर रहे थे, करवा रहे थे। राजकोट के पास रतनपुर नाम के गांव में एक बड़ा कैटल कैंप था, 4000 बछड़े थे वहाँ पर। स्वामी जी वहाँ पधारे, बछड़े पीछे पीछे घूम रहे थे।
प्रमुख स्वामी महाराज ने पूछा संचालकों से कि ये बछड़े हमारे पीछे क्यों घूम रहे हैं। संचालक ने कहा पिछले कुछ दिनों से इनको कुछ नहीं मिला खाने को। प्रमुख स्वामी महाराज की आंख में आंसू आ गए, कुछ नहीं बोले। वहाँ से गोंडल आए, आकर के पहला काम उन्होंने यह किया, किसी भी तरह रतनपुर में जो कैटल कैंप है वहाँ पर घास भिजवाओ। घास मिल ही नहीं रहा था, मार्केट में था ही नहीं। स्वामी जी ने कहा कुछ भी करो। उस समय डांगरा में जो पाक खड़ा था उसे कटवा कर स्वामी जी ने भिजवा दिया। और उस दिन से लेकर लगातार जब तक कैटल कैंप चला तब तक संस्था की ओर से प्रमुख स्वामी महाराज ने वहाँ घास भेजने की सुविधा कर दी। फिर स्वामी जी ने कहा हमें कैटल कैंप शुरू करने हैं। व्यवस्थापकों ने कहा कि स्वामी जी यह बहुत ही कठिन काम है, सरल नहीं, हमें थोड़ा अनुभव किया डांगरा में। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कुछ भी हो, मैं अपने 400 संतों को सेवा में जोड़ दूंगा, मैं स्वयंसेवकों को जोड़ दूंगा, मैं गांव-गांव घूमकर इसके लिए व्यवस्था करूंगा, परंतु हमें कैटल कैंप बनाने हैं। 10,000 पशुओं को रखने की व्यवस्था स्वामी जी ने उस समय करवाई। और छोटी छोटी बाबतों में वे चिंता कर रहे थे, क्या खाना देते हैं, कितना देते हैं, कैसे रखते हैं, ऊपर उनको छाव करने के लिए क्या आयोजन है, यह सब स्वामी जी ने करवाया। संतों और स्वयंसेवकों को स्वामी जी ने कहा ये पशुओं की सेवा आपको करनी है, ये पशुओं की सेवा नहीं, ये भगवान की सेवा है, ऐसा मानकर करो। और स्वामी जी को 88 के वर्ष में विदेश जाना हुआ। वहाँ रहकर वे यहाँ के कैटल कैंप के पशुओं की चिंता कर रहे थे, मनुष्यों की चिंता कर रहे थे। 2-3 साल से परिस्थिति ऐसी थी, स्वामी जी ने घनश्याम प्रसाद स्वामी से पत्र में लिखा कि सब खाने पीने की सुविधा मुश्किल से कर रहे हैं, तो 2-3 साल से किसी ने नए कपड़े नहीं पहने होंगे, तो हम कपड़े भिजवाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने 200 टन कपड़े भिजवाए। फिर स्वामी जी ने कहा कि पुरुषों के लिए तो ये हो जाएंगे, महिलाओं के लिए वहाँ मुंबई से साड़ियाँ खरीदो। जब एक साथ बड़ी मात्रा में कापड़ खरीदा गया, वह प्लेन था। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि बहनें पहन सके इसलिए इसमें भी डिज़ाइन करवाओ। एक संत है, विरक्त संत है, आजीवन अष्टांग ब्रह्मचर्य व्रतधारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, परंतु जन जन के मन की चिंता, तन की चिंता ऐसे संत कर रहे हैं। तो यह उनकी करुणा कि मैं क्या करूं जिससे लोगों का दुख दूर हो। संसार समस्याओं का सागर है, एक समस्या मिटे तो दूसरी शुरू हो जाती है, यह संसार है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति हार जाता है, थक जाता है। संत जीवन को जीने में नया विश्वास देते हैं, ऊर्जा देते हैं, प्राण लाते हैं। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज सहारनपुर पधारने वाले थे। कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि यहाँ पर हमारे विद्या मंदिर में पढ़ने वाला एक छात्र 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था, योगेश नाम था इसका। तो वह किसी भी कारण से डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन ऐसा हो गया कि उसे दिन रात ऐसे विचार आने लगे कि बस मुझे मर जाना है, मुझे मर जाना है। यह विचार उसके मन से हटता ही नहीं था। इसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, सो नहीं पा रहा था, रात को अचानक जाग जाता था। अब उसके मन की इस परिस्थिति का जब सभी को पता चलने लगा, संतों को, तो उसे बिठाकर समझाने लगे। थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा था, फिर से वे विचार शुरू हो जाते थे। उनके माता पिता भी बहुत चिंतित थे, क्या किया जाए। उन्हीं दिनों में महान स्वामी जी महाराज सहारनपुर पधारे और
एक बार महान स्वामी महाराज अपने निवास में अंदर जा रहे थे। भगवान के दर्शन करने के बाद एक संत ने उस लड़के का परिचय करवाते हुए महान स्वामी महाराज से कहा कि स्वामी जी, इसको मरने के विचार आ रहे हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। महान स्वामी महाराज ने उसके सामने देखा, कहा कि अच्छा हो जाएगा। बस इस घटना को लगभग 3 वर्ष होने आए, फिर कभी उसके मन में यह विचार तक नहीं आया। यह संत की दृष्टि है, नया जीवन दे देती है। गोंडल में महान स्वामी महाराज रास्ते पर से निकल रहे थे। एक व्यक्ति के मन में आत्महत्या के सतत विचार आ रहे थे। कोई बातचीत नहीं हुई, बस 2-3 बार महान स्वामी महाराज की दृष्टि उस पर पड़ी और न जाने क्या हुआ, शोक के महासागर में से वह आनंद के सागर में आ गया। आश्चर्य की बात, कोई वार्तालाप नहीं हुआ, उपदेश नहीं दिया, अंतःकरण में परिवर्तन हो गया। संत जहाँ होते हैं वहाँ शांति छा जाती है। उनके आध्यात्मिक आंदोलन ही ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को नई ऊर्जा दे देते हैं। बेंगलोर में महान स्वामी जी महाराज थे। एक महिला आत्महत्या करना निश्चित कर चुकी थी। बस यही था कि मंदिर जाकर यही काम करना है। वापस लौटकर मंदिर गई। महान स्वामी महाराज वहाँ पर विराजमान थे। सभा में बैठ गई, दर्शन किए महान स्वामी महाराज के, बस दर्शन दूर से मर्यादा में रहकर। लेकिन उस दर्शन का असर ऐसा हुआ कि वह विचार निकल गया। उन्होंने महान स्वामी महाराज से पत्र लिखा, कहा कि स्वामी जी, मैं तो मरने ही जा रही थी, परंतु आपके दर्शन ने जादू किया, अब मेरे मन से वे विचार निकल गए हैं। तो सब दुख हारी संत सब दुख को दूर करते हैं। जीवन के दुख, अंतःकरण के दुख, और सबसे बड़ा जो दुख होता है जन्म मरण का दुख, मोक्ष की गारंटी देते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में कहा कि संत मोक्ष का द्वार है। इस संसार में घूमते हुए संत मोक्ष का दान देते हैं। भगवान के धारक ऐसे संत हमें विश्वास दिलाते हैं, हमें गारंटी देते हैं, हमें श्रद्धा हो जाती है कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, अब कोई चिंता नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज की यह विशेषता थी कि उन्होंने साधारण सी बात में कह दिया, अक्षरधाम मिल गया, और प्रतीति हो जाती थी। ऐसे पवित्र संत ने कहा है, मुझे अक्षरधाम मिल गया। महान स्वामी महाराज दिल्ली अक्षरधाम में थे। सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे मुख्य स्मारक की, साथ में कुछ संत थे। तो बात ही बात में किसी ने कहा कि स्वामी जी, हमारा हाथ पकड़कर चढ़ा देना अक्षरधाम में। यह अक्षरधाम तो है, लेकिन जो ऊपर अक्षरधाम है भगवान का, वहाँ हमारा हाथ पकड़कर ले जाना। महान स्वामी महाराज रुक गए, करुणा दृष्टि से सभी के सामने देखा और कहा, नहीं, हाथ पकड़कर नहीं, सभी को सिर पर बैठाकर अक्षरधाम ले जाऊंगा। कितनी करुणा, कितनी दया, क्या साधन है हमारे, हम क्या कर पाते हैं, परंतु देना देना और देना, ये संत हैं। यह भगवान की करुणा है कि ऐसे संत इस पृथ्वी पर हमारे बीच रखते हैं। कल्याण की प्रतीति हो जाते हैं। बोलते, सिर्फ बोलते नहीं है, ऐसे संत करके दिखाते हैं, प्रतीति दिलाते हैं। हिम्मतनगर शहर में प्रमुख स्वामी महाराज पधारे थे। स्वामी जी ने पूछा कि प्रभुदास भाई क्यों नहीं दिखते। प्रभुदास भाई मोदी, पुराने हरिभक्त, कहा कि स्वामी जी उनकी उम्र हो गई और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है।
स्वामी जी ने कहा कि हमें उनसे मिलने जाना है उनके घर पर। सामने से पधारे। वे खटिया पर सोए हुए थे। स्वामी जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। स्वामी जी ने भगवान के दर्शन करवाए, प्रार्थना की, शरीर पर हाथ फिराया। प्रभुदास भाई ने कहा कि स्वामी जी अब बस कोई अभिलाषा नहीं है संसार की, अब धाम में ले जाओ। स्वामी जी ने कहा आपको भगवान धाम में ले जाएंगे, आशीर्वाद दिए। निकल गए। 20-25 दिनों के बाद उनके पुत्र, जिनका नाम है सेवंती लाल, उनको दर्शन देकर स्वामी जी ने कहा कि कल शाम को 5 बजे पिताजी को हम धाम में ले जाएंगे। ये दिव्य दर्शन थे। सेवंती लाल को बड़ी प्रतीति, मेरे गुरुजी ने कहा है, मेरे पिताजी, वैसे तो तबीयत तो ऐसी ही थी, साधारण सी, गंभीरता लग नहीं रही थी कि कल धाम में चले जाएं, लेकिन गुरु के वचन में विश्वास। दूसरे दिन एकादशी थी, तो उन्होंने सभी संबंधियों को फ़ोन कर कर कह दिया कि कल शाम को 5 बजे पिताजी धाम में जाने वाले हैं। एक पुत्र अहमदाबाद में था, उसे फ़ोन करके किया कि कल आ जाना, शाम को 5 बजे बापूजी धाम में जाने वाले। पुत्र ने कहा कि यदि सीरियस है तो मैं सुबह में आ जाऊँ। कहा कि नहीं, दोपहर के बाद आना, 5 बजे धाम में जाने वाले। गांव में महिला मंडल चल रहा है। हर एकादशी को अलग अलग घर पर जाकर वे धून करते हैं। प्रभुदास भाई ने उनके कार्यकर्ता से मिलकर कहा कि कल मेरे घर धून करना, दोपहर 3 से 5 तक, 5 बजे मेरे पिताजी धाम में जाने वाले। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये समय कैसे दे रहे हैं। सभी एकत्र हो गए, धून शुरू हो गई। प्रभुदास भाई तो खटिया में सोए हुए थे, सभान अवस्था में थे। उनके पास कुर्सी में उनके ही मित्र प्रभुदास भाई, जो उनकी ही उम्र के थे, वे कुर्सी में बैठे हुए थे। बराबर 5 में 10 मिनट बाकी रहा तो सेवंती लाल बोले कि बस अब रख दो, 10 मिनट बाकी है, प्रसाद बांट दो सभी को, प्रसाद खा ले। सभी ने प्रसाद खा लिया। ठीक 5 बजे उस समय पास वाले प्रभुदास भाई जो कुर्सी में बैठे थे, वे अचानक बोलने लगे, महाराज आए हैं, स्वामीनारायण भगवान आए हैं रथ में बैठकर। और वे बोलते रहे। उसी समय जो प्रभुदास लेटे हुए थे वे प्रभु के पास चले गए। यह संत के वरदान का, उनके आशीर्वाद का प्रताप है कि परम हित करते हैं, सब दुख हर लेते हैं। इस संसार का दुख, जन्म मरण का दुख मिटाकर मोक्ष के अधिकारी बनाते हैं हमको। ऐसे संत के लिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। संत में ऐसी दिव्यता क्यों है? इसका कारण ब्रह्मानंद स्वामी तीसरी पंक्ति में बताते हैं। संत की लोकातीत प्रतिभा का वह दर्शन हम अगले दिन सुनेंगे। तब तक के लिए हम पारायण को विराम देते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। संत पारसमणि के समान होते हैं। जैसे लोहा यदि पारसमणि को स्पर्श करे तो वो कंचन यानी सुवर्ण का हो जाता है, वैसे सच्चे संत का जीवन पारसमणि के समान है। उनके संपर्क में आने वाले चाहे कैसे भी जीव हो, लेकिन उसका भी जीवन परिवर्तित होकर वो भी सुवर्ण समान हो जाता है। पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी ने आज हमें
परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के संपर्क में आने से लोगों का जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है, उसके अद्भुत प्रसंगों का लाभ प्रदान किया। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। पारायण के अंत में अब हम भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर पर अपना आरती का दीप प्रज्वलित करें। आइए अब हम ठाकुर जी की आरती में सब जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पारायण के अंत में अब हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करेंगे।
गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।